अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक और बहुत ही शानदार और स्पेशल गेस्ट, क्योंकि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त पर जो इंडिपेंडेंस डे है, यौम पाकिस्तान, तो मैंने सोचा कि हम अपने शहर की ऐसी हस्ती को बुलाएं जो पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं. सो आई थॉट अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड वन ऑफ आवर वेरी रिस्पेक्टफुल guests, Mr. Zafar Khan. Hello Zafar, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो. वालेकुम अस्सलाम आयशा खान, आपको आज़ादी मुबारक हो. आपको भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो. कितनी Thank you प्यारी so बात की. 14 अगस्त पे सबसे पहले तो यही कहना चाहिए, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत मुक़द्दस दिन है, बहुत बड़ा दिन है जी आज. बिल्कुल. आप 14 अगस्त 14 अगस्त जो है इसको कैसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? क्या जज्बात हैं आज आपके? आज का दिन आपका कैसे गुजरा? देखिए, मैं पाकिस्तान में तो बहुत कम रहा हूँ, ब्रोकन फ्यू ईयर्स हियर एंड देयर, वो भी बचपन में. लेकिन वो अंदर से जो पाकिस्तानियत है ना, वो कूट कूट के भरी हुई है. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे बुलाया 14 अगस्त पे बात करने के लिए. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्पेशल बात थी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. यू वेलकम, ऑफ कोर्स. तो आपसे अच्छा पाकिस्तान पर 14 अगस्त पे कौन बात कर सकता है? नहीं, बहुत लोग बात कर सकते हैं. वो मुरब्बतन कहता है ना बंदा ऐसे. ये तो मैंने फॉर्मल वे में कह दिया. यानी ऐसे ही कह दिया. नहीं, जैसे कहते नहीं, जाते हुए लोगों को कह देते अच्छा यार विल कैच अप समडे, यू नो, ये वो वाली बातें नहीं होती जो बंदा ऐसे ऐसे कह देता है. वो जो पहले खत में लिखते थे कि आपका खत मौसूल हुआ और आप कि वो कैसे लिखते कि नेक मतलूब चाहता हूँ. आपकी हालांकि होता नेक मतलूब हूँ, राइट. हाँ, नेक मतलूब चाहता हूँ, आपको खत लिख रहा हूँ. अरे वाह, चले भाई, फॉर्मेलिटी हो गई. अब आप हमें ये बताइए ज़फ़र खान कि आप पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में घूमे हुए हैं और आपको पाकिस्तान के कौन कौन से शहर पसंद हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप भी और मैं भी, हम ड्यूअल सिटीजन्स हैं. जितने हम पाकिस्तानी हैं उतने ही कैनेडियंस हैं. तो जब 14 अगस्त आता है तो हम वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से मनाते हैं. और जब हमारा इंडिपेंडेंस डे कनाडा का आता है, उसको भी हम वैसे ही ज़ौक़ शौक़ से कनाडा डे को मनाया जाता है. अच्छा, कनाडा डे कब होता है, बताइए अब आप. हाँ. जुलाई 1 ये awesome. आपका जी के तो बहुत अच्छा है, यानी कि जनरल नॉलेज. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप ये बताइए कि आज आपके क्या जज्बात हैं? बहुत सारे लोग ये भी फील करते हैं कि आज़ादी है नहीं है, यू नो, ऐसी बातें भी कर रहे होते हैं. तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आज़ादी का दिन है. इस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था. ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया था, इसके पीछे बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी. लोग हिजरत करके दूसरी साइड पे आए, रेलोकेट किया है, अपने सारी ज़मीनें जायदादें छोड़ के चले गए, अपने सारे ख़जाने छोड़ के नई जगह पे आ गए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए. और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ माली कुर्बानियाँ नहीं थी, जानी बहुत कुर्बानियाँ, फसादात की वजह से जो लोगों ने अपने जानी कुर्बानियाँ दी वहाँ पे. कुछ लोगों के सामने उनके बच्चों को मार दिया गया, कुछ लोगों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया, फैमिली बिछड़ गई. और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी रिसेंटली देखी हैं, उसका भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. लेकिन ये इतनी आसानी से हमारा मुल्क नहीं बन गया. तो जब ये बन गया तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए, और उन लोगों की कुर्बानियों को जिनकी वजह से ये मुल्क बना है, ताकि हम मुसलमानों को एक आइडेंटिटी मिल जाए, हमारा जो वोट का हक है वो हमें मिल जाए. वरना तो हम माइनॉरिटी रहते हमेशा. एक दूसरा वोट बैंक होता जो कि हमेशा अक्सरियत में रहता, और हमारे जो राइट्स हैं उससे हमें महरूम कर दिया जाता. बेसिकली टू नेशन थ्योरी तो यही थी ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की. तो उसके एवज़ हमें ये मुल्क मिला था जिस पे हर मज़हब को अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उस पे रहने की इजाज़त थी. हर इंसान को अपने तौर तरीके से अब रहने की इजाज़त थी इन इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान. बिल्कुल. और अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पास्ट की वीडियोस निकाल के देखें तो उनमें से आपको एक ब्लैक एंड वाइट वीडियो भी मिलेगी जिसमें वो 11 अगस्त 1947 को, यानी कि 14 अगस्त से सिर्फ चंद दिन पहले ही एक वीडियो में कह रहे थे कि तुम सब आज़ाद हो, जो हिंदू हैं वो मंदिर जा सकते हैं, सिख गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद हैं, तुम तमाम लोग पाकिस्तानी रियासत में आज़ाद हो. और मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक मुल्क बन रहा है तो उसमें इतना आज़ादी दी जा रही है हर तरह के रिलीजन के लोगों को. और मुझे लगता है कि आज के दौर में रिलीजन के बेस पर ही कई कंट्रीज़ के अंदर बड़े इशू हो जाते हैं. दुनिया में 2 मुल्क हैं जो रिलीजन के बेस पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इज़राइल. जो इज़राइल है उसको पाकिस्तान में हम मुल्क नहीं मानते. शायद पाकिस्तान
चंद मुल्कों में से एक है जो कि अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि हम इसराइल को मुल्क नहीं मानते। बेसिकली लिखा गया है कि इसराइल के लिए पासपोर्ट वैलिड नहीं है। हमारे हिसाब से तो सिर्फ एक ही मुल्क हुआ ना जो कि रिलीजन के बेस पे बना है, जो कि पाकिस्तान है, राइट। और वो इसलिए रिलीजन के बेस पे नहीं बना कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही रह सकता है। रिलीजन के बेस पे इसलिए बना है क्योंकि अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें और उनके तौर तरीक़ों को देखें तो गवर्निंग सिस्टम था, उसमें तो क्रिश्चियंस भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे और सबको इक्वल हक होता था। उसी सिस्टम के बेस पे पाकिस्तान बनाया गया था कि अगर इस्लामी सिस्टम पे वो बनाया गया है तो इसका मतलब है कि इट्स ओपन टू एवरीबॉडी और सब यहाँ पे पीसफुली रह सकते हैं। तो दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इट। और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है उन्हीं बुनियादों पे चले कि जिस पे उनको बनाया गया था। बेशक, बिल्कुल। आपने अभी ऑफ एयर जब हम थे तो आपने एक बहुत ही शानदार पोइट्री पढ़ी थी, मुझे भी आती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आप पढ़ें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। एग्जैक्टली, बहुत प्यारी बात की आपने। और ये जो एक इतनी प्रिसाइज दुआ है ये कि एक ऐसी फसल हो जिसको अंदेशाए ज़वाल ना हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि उर्दू ज़बान भी बड़ी प्यारी है। उर्दू ज़बान तो बहुत प्यारी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो हिंदुस्तान के शायर थे, शायर मशरिक। तो उन्होंने तो ये भी लिखा था लेकिन वो पार्टीशन से पहले था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, क्योंकि जब वो उसी का हिस्सा थे तो जाहिर है वो यही जाहिर है जब पूरा हिंदुस्तान था तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ। राइट, क्यों नहीं। बल्कि इस पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आयशा कि जो हिंदुस्तान जो वर्ड है वो तो जो हिंद नदी है, जो जिसे सिंध नदी अब कहते हैं, है ना, इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो हिंदुस्तान तो उसके बेस पे नाम पड़ा था कि जो इंडस वैली के रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू कहा जाता था, चाहे वो मुस्लिम हों चाहे किसी भी रिलीजन से हों, वो लोग हिंदू होते थे। तो हिंदुस्तान तो उसके बेस पे पड़ा था। तो वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो तो पाकिस्तान में है। तो खैर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर इकबाल की उस शायरी को भी दोहराया जाए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि जब इकबाल ने ये लिखा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जब उन्होंने लिखा था तो वाकई में हमारा जो हिंदुस्तान था यानी कि इंडिया पाकिस्तान जब कलेक्टिवली साथ रहता था तो मुझे लगता है कि वो बहुत डाइवर्स जगह थी। आप अभी यहाँ बैठ के सोचें कि अगर सही मुल्क मतलब हिंदुस्तान अच्छे से कनाडा अमेरिका की गवर्नमेंट की तरह अगर चल रहा होता, इतनी यानी कि यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हाई क्लास गवर्नेंस अगर दी जाती तो हमारा मुल्क तो मुझे लगता है दुनिया पे राज कर लेता। नहीं, अभी भी कर सकते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं बड़ा तो बेल्जियम में हूँ। अगर आप एक आधा घंटा ट्रैवल कर लेना सीधा रोड पे तो आप एक दूसरे मुल्क में होते हैं। उससे आगे 1.5 घंटा आगे चले जाएं तो एक और मुल्क में चले जाते हैं। इतने छोटे छोटे मुल्क हैं और हर मुल्क की अपनी अपनी ज़बान है, अपना अपना कल्चर है, लेकिन एक ही करेंसी है सबकी। बॉर्डर्स ओपन है, आपको वहाँ पे कोई बॉर्डर पे रोक के चेक नहीं करता। आपको पता भी नहीं चलता कब आप दूसरे मुल्क में पहुंच गए। तो अचानक आपको कहीं झंडा नज़र आ जाता है, बल्कि अब तो झंडे भी नज़र नहीं आते वहाँ पे। आपको ऐसे लगता है किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकते ऐसे? वो भी हो सकता है। शर्त यह है कि एक दूसरे से नफरत ख़त्म करें। पहले जो कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उन इश्यूज़ को टेबल पे बैठ के आप सॉल्व करें। कश्मीर की बात कर लेते हैं, ओपनली कर लेते हैं कि अगर कश्मीर पे हमारा इशू है, कश्मीरियों से पूछ लें आप क्या चाहते हैं, ओपनली पूछ लें। वहाँ से इन जगहों को डीमिलिटराइज करें, उन लोगों से पूछें आप क्या चाहते हैं और उसके बाद उस पर एक डिसीजन ले लें और चुप करके अपने लोगों पे फोकस करें, ना कि लोगों को डराने के लिए जो हमें आइटम्स चाहिए उन पे फोकस होना चाहिए। आप लोगों पे फोकस करें कि देखें कई तो जगह ऐसी हैं दोनों ममालिक में, अगर आप पानी गिलास में डालें दूसरी साइड से आपको हाथ नज़र नहीं आता, इतना गदला पानी होता है। देखिए अगर हमारे मुल्क में एक बंदा भी भूखा सोता है या एक बंदा भी गंदा पानी पी के सोता है या एक बच्चा भी इस उम्मीद पे सो जाता है कि शायद कल हमें रोटी मिल जाए, ये जवाज़ नहीं होता कि हम किसी और चीज़ पे खर्चा करें। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर पहले खर्चा करें, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों को एजुकेशन दें, बच्चों के लिए रोटी दें, तब जाकर फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें और बड़े बड़े खर्चों की बात करें। फिर आप कह सकते हैं कि लग्जरीज ऑफ लाइफ, या मैं अपने डिफेंस पे ये लगा दूं या मैं ये कर दूं वो कर दूं। ऑल्दो यू नो वी वांट टू डू दैट टू, क्योंकि हमें ख़तरा तो है, राइट?
लेकिन उसके साथ साथ दोनों मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों मुल्कों को इस पे फोकस करें कि अपने बाशिंदों पे। बिल्कुल दोनों मुल्कों की मैं जनरल बात करूंगी क्योंकि कल 15 अगस्त है जी कि जी। हमारे मुल्कों की गवर्नमेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अपने मुल्कों की गुर्बत पे काम करो। हाँ। ठीक है कि कोई ऐसा ना हो फुटपाथों पे सो रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का एक गांव है और वहाँ पर 12 घंटे एवरीडे खवातीन खाली पानी लेने के लिए कुएं में जाती हैं, कुएं से वापस आती हैं। और ऐसे ही कोई 19-20 का फ़र्क पाकिस्तान के उन पसमानदा इलाकों का भी है। ऐसी बात हुई कि कोई इंसान गरीब हुआ, उसका घर बड़ा झोपड़ी वाला है और वो अपने घर में ना फानूस लगा ले हैं वो लोग कहें भाई तेरे घर में खाने को दाल को पैसे नहीं है, तू फानूस लगा रहा है। नहीं देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क मुझे तो दुनिया में नज़र नहीं आता। पाकिस्तानियों से अच्छी कौम मुझे दुनिया में नज़र नहीं आती। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि हम जो हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं, हम उनसे डिफरेंट भी नहीं हैं। हम बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इसका क्या मतलब हो कि शायद हम पूरा खिता जो है हमारा, हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम मेहनती हैं, हाँ। हम बहादुर हैं, हम काम करने से घबराते नहीं हैं, हम छोटे बड़े काम को कोई छोटा बड़ा नहीं समझते। आयशा खान, हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं ना वैंकूवर सरी में, और हम एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के लिए जो परसेप्शन बना लेते हैं अपने अक्रॉस द बॉर्डर लोगों के लिए कि शायद ये मेरा दुश्मन है। राइट, ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन लोग कभी भी किसी के दुश्मन नहीं होते। जी वो बस परसेप्शंस होती हैं। करेक्ट। परसेप्शंस गलत हो जाती हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे राज है, वो तो हिंदू है, और जब भी मैं उसके साथ हूँ तो मुझे तो फील तक नहीं होता शायद किसी और मज़हब से है, ज़रा रत्ती भर मुझे फील नहीं होता। हमें ऐसे ही देखना चाहिए। मुझे अभी याद है कि मेरे साथ अभी राज था पिछले दिनों, और मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैं मस्जिद चला गया, मेरे साथ मस्जिद चला गया वो बैठा रहा वहाँ पे और हमने नमाज़ पढ़ी। बल्कि उसके साथ और भी दोस्त थे, दे वर नॉन मुस्लिम्स, और वो बैठे रहे और वो देखते रहे कि ज़फ़र अपनी नमाज़ ख़त्म करेगा और देन विल गो आउट। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जो मस्जिद के जो केयर टेकर थे वो भी थोड़े से शौक हो गए कि राज है और फिर साथ पगड़ी वाले हमारे भाई हैं। तो दैट्स मैं सो स्वीट ऑफ देम कि सिख लोग भी आ गए मस्जिद में हाँ, बैठ मैंने उनसे गए। कहा कि हमने नमाज पढ़नी है, ऐसे हाँ, मैंने कह दिया हमने हाँ, पढ़नी है। हाँ। तो साथ मेरे वो सिख बहन वो भाई थे, तो वो भाई उनको देखे मैंने कहा ये हमारे भाई हैं। वो एक फनी सा सीन था, लेकिन इट्स वेरी स्वीट के या देखिए एक कितनी कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ मंदिर है, और जब राज के बेटे का बर्थडे होता है तो वो मंदिर पे एक पार्टी रखता है, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, और क्योंकि उसका बच्चा जो है वो भी मेरा बच्चा है, राइट। तो इसी तरह जब मैंने नमाज पढ़नी थी, वो मस्जिद आ गया, तो ये खूबसूरती थी हमारे कल्चर की। ऐसे we ही are so tolerant, we are so हाँ, acceptable, right? बिल्कुल। we actually embrace other people here. यानी कि 1947 से थोड़ा पीछे चले जाएं, मुझे लगता है कि बाकी धर्म के जो लोग थे वो सब एक साथ, मेरे बाबा तो बताते हैं बेटा हम सिख और मुस्लिम तो दोस्त इतने हुआ करते थे। ऐसे ही होता था जैसे हाँ, परसेप्शन इतनी गंदी चीज़ है ना, आप एक दफ़ा बना लेना तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ा तब जा सकता है जब आप अपने आप को इंटीग्रेट करें उन लोगों के बीच में, उनको समझने की कोशिश करें, अपने आप को उनमें रख के। जी उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो एक दफ़ा जाया करते थे अपने घर से बाहर, तो एक बूढ़ी माँ उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। कूड़ा शूड़ा झाड़ के तो निकल जाया करते थे, रास्ता नहीं बदलते थे कि शायद किसी दिन मैं इनको इनकाउंटर कर जाऊं, शायद मुझसे ये मुझे जान जाए और फिर जान जाए कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, राइट। तो वो जाया करते। एक दिन वो थी नहीं वहाँ पे, वो चले गए पूछने के पता नहीं माई कहाँ है, वो तो बड़ा रेगुलरली मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। तो अंदर चले गए तो अंदर उनके कराहने की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा नॉक किया कि कौन है, उनका कौन है, आपका नेबर हूँ, तो मैं बस ये पूछने आया हूँ कि आप अंदर ठीक हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। अंदर गए, देखा तो बहुत बुखार था उनको। पहले फिर वो उनका जो साफ़ा था उसको गीला कर करके पट्टियाँ उनकी बनाते रहे। जब उनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हुआ, औरत ने कहा कि बेटा तेरी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है, तो बड़े अच्छे ख़ानदान से है, तो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन मेरी एक बात सुन, बाहर एक जो है ना एक बड़ा शर पसंद बंदा घूमता है, उसका नाम है मोहम्मद, उससे बच के रही। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं वो लोगों को कलमे पढ़ाता फिर रहा है, उससे बच के रही, वो तेरी तरह नहीं है ना, तुझे भी कलमा पढ़ा देगा वो। उन्होंने कहा कि फिर क्या हो कि आप क्या करते हो उनके साथ? कहते मैं रोज़ उसके ऊपर कूड़ा फेंकती हूँ और आज मेरे से बच गया है वो, लेकिन तू ऐसे कर, गुजरने का टाइम हो रहा है, तो उसके ऊपर जाके कूड़ा फेंक ले। तो उन्होंने कहा कि ये फिर ऐसा करो माँ जी
ये कूड़े का ड्रम आप ही मेरे ऊपर फेंक दो। उसने कहा क्यों? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। तो वो फिर वो जो लेडी थी उसका परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया, राइट अवे चेंज हो गया कि ये मैं क्या करती रही हूँ। वो फिर रोने लगी कि ये तो इसने तो मेरी आके जान बचा ली और मैं इसके ऊपर कूड़ा फेंकती रही हूँ और उल्टा अभी भी इसको कोस रही हूँ, है ना। तो ये परसेप्शन जो है ना, ये परसेप्शन हमें मार देती है कई दफ़ा। परसेप्शन को किल ऐसे किया जाता है कि आप दूसरे को चांस दें, आप उनको समझें। लोग सारे एक जैसे होते हैं, लोग सारे ही अच्छे होते हैं, नज़रिया अपना अपना होता है दूसरे को देखने का। जी। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला भी नज़रिए का है और कुछ नहीं है, परसेप्शन का मसला। अगर ये अपना परसेप्शन ठीक कर लें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में अच्छे ट्रेड भी कर सकते हैं, अच्छे हालात भी हो सकते हैं? देखें, दोस्तियाँ होंगी ना। मैं अगर आपको कह रहा हूँ मेरे जो रूट्स हैं वो तो कोर पाकिस्तान के रूट्स हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिलीज़ हैं, पठान लोग हैं हम। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक हिंदू है और वो इंडिया से है ना, इंडिया के पंजाब से है, तो क्या क्यों नहीं हो सकता? वो बाकी पाकिस्तान भी पड़ा हुआ है, पंजाब पूरा पड़ा हुआ है जिसके तो रूट्स ही एक दूसरे से मिलते हैं, लास्ट नेम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये कैसे नहीं हो सकता कि दोस्तियाँ ना हो? आप बॉर्डर अभी खोल दें, हम क्यों ना ऐसे करें कि लाहौर से बंदा जाए और नाश्ता अमृतसर करके आए, क्यों ना हो ऐसे? बिल्कुल। अमृतसर से कोई निकले और क्या कि यार आज मैं काम पे जो है ना लाहौर जाता हूँ और वहीं से ही मैं पाए भी खा के वापस आऊँगा, क्या अच्छा हो। वेरी आइडियल सिचुएशन। आई होप, आई विश के ऐसा हो पाए एंड आई वुड प्रे कि अल्लाह करे ऐसा हो पाए। अगर सियाटल और वैंकूवर के दरमियान हम ऐसा किया करते थे मैं तो अभी भी करता हूँ, नेक्सस दिखा के निकल जाता हूँ। वो तो आप है ना, मतलब हमें तो टैरिफ का डर लगा रहता है, चीज़ें खरीद के आएंगे टैरिफ लग जाएंगे, हम कहते हैं कि बस रहने ही दो। खरीदें ना, कैनेडियन चीज़ें खरीदें, वैसे जा सकते हैं आप, कोई मसला हाँ, नहीं। वैसे तो आप जा सकते हैं ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गो टू द यूएस फॉर वर्क और व्हाटएवर। आज 14 अगस्त के मौके पर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जब आपने पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त पर बड़ी तकरीबात का इनकाद होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपको कोई अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का कोई अगर आपको इंसिडेंट याद हो जश्न आज़ादी पर तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे याद है बचपन में मेरे अब्बू की पोस्टिंग जॉर्डन में हुई थी और फिर हम वापस गए पाकिस्तान, तो वहाँ 1 साल के लिए मैं एक स्कूल में मुझे दाखिल किया गया। तो आज जब सुबह तकरीब हो रही थी ना 14 अगस्त की, जिसमें आपने एमसी किया था, तो बहुत बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। थैंक यू। हमेशा हर जगह एमसी करती हैं, क्या बात है आयशा खान। तो आप भी तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सोशल रहते हैं। आजकल थोड़ा ज़्यादा आजकल थोड़ा ज़्यादा तो छाए में है लग रहा है। ऐसे ही खामा के पंगे लिए हुए। कोई बात नहीं, ये भी होना चाहिए कभी कभी। तो वहाँ टैबलो हुआ करते थे। तो आज जो वो भाई ने जो मिली नगमा पढ़ा ना, तो वो मुझे बचपन में याद कराया गया था, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो स्कूल की बात बता रहे हैं? स्कूल की बात बता रहा हूँ। बचपन में मैं बहुत छोटा था, आई थिंक ग्रेड 2 या ग्रेड 1 ऐसे था। आप छोटे भी होते थे? अच्छा, तो आपको हमेशा बड़ा देखा है। क्या बात कर दी मैंने, लोग भी हंस रहे होंगे। अच्छा, आप छोटे भी होते थे? हाँ जी, होता था जी, मैं छोटा सा भी होता था पहले। अच्छा जी, बताइए। मैं ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था जैसे मैं हूँ। आई नो, लेकिन चले बताइए। अच्छा, तो वहाँ पे ना आयशा खान ऐसे हुआ कि टैबलो में उन्होंने ना मुझे बना दिया गिलगिती बच्चा। कौन सा बच्चा? गिलगित का बच्चा। वो जो गोरे वाले बच्चे होते हैं, गिलगित बल्दिस्तान वाले। हाँ, क्योंकि गोरा है तो उसको ना, वो कैलाशी वाले बच्चे। हाँ, वो मुझे बना दिया। ओके। क्योंकि अलग अलग ना पाकिस्तान के कल्चर्स के बच्चे बना रहे थे ना, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये फलाना है, ये सिंधी है, ऐसे तो काफ़ी सारे बच्चे पहना दिए उन्होंने कपड़े। अच्छा, मुझे उन्होंने बना दिया गिलगित का बच्चा और ऊपर से कोटी पहना दी बलोची, राइट। तो एक अजीब सा, और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपने बलोची डांस करते करते आना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं बस जो मुझे कहते थे मैं वैसे वैसे करके आ रहा। जिस दिन टैबलो था तो हमें बस पे ले गए उस स्कूल में जहाँ पे हमारा कंपटीशन होना था। तो हमारे जो सिंगर साहब थे वो आए ही नहीं, जो बच्चा था जिसने ये पढ़ना था चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। वहीं पे मैडम ने ऑडिशन लिया बच्चों का कि फ़ौरन जो मेरे पे बारी है उनके चलो ज़फ़र पड़ेगा। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था ये, तो वहीं पे उन्होंने मुझे याद कराया चांद मेरी ज़मीं फूल हाँ, मेरा चांद मेरी ज़मीं, और मुझे पर्चा सा दे दिया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन उस वक्त तक ख़त्म नहीं करना जब तक वो चांद जो बनाया हुआ है बच्चा
वो आना जाए और जाके दूसरी जगह खड़ा ना हो जाए। यानी चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन ऐसे नहीं कहते ना, चांद मेरी जमी ऐसे कहना है। हाँ। ताकि वो बंदा चल के आके वहां पे पहुंच जाए। अच्छा। वो चांद को तो मैंने पहुंचा दिया वहां तक। हाँ, हाँ। और जब फूल आया तो फूल गिर गया। बच्चा गिर गया हाँ स्टेज पे? फूल, हाँ खुद वो लुढ़क गया लाइक? हाँ फूल आया तो उसको थोड़ा आया, वो गिर गया। तो स्टेज पे गिर गया? हाँ ओए स्टेज पे ओए, गिर बेचारा गया। बच्चे तो को मैं सारी अब कह रहा जिंदगी की बुरी हूँ मेमोरी। मैंने कहा फूल, अब वो गिर गया है तो मैं फूल पूरा नहीं कर रहा, मैं कि उठेगा आगे आएगा फिर अपनी जगह जाएगा, तब मैं फूल खत्म करूंगा। क्योंकि वरना मैडम मुझे कहेगी कि तुम्हें तो मैंने कहा था कि उसको पहुंचा के आपने खत्म करना है। तो फूल मेरा गिर गया और मैं फूल 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 उठ जा फूल उठ जा। इमेजिन करें सामने इतनी सारी ऑडियंस बैठी है और आप माइक पे हैं। वो इतना कॉमेडी शो हो गया, वो सब हंस रहे हैं और मैं तो जेन्युइनली अपनी टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ ना। मैं कहा फूल फूल मेरा वतन पहुंचा के फिर मैंने उसको ना, मैंने कहा कि ये वो बाहर में बच्चे जो दूसरी मैडम्स थी दूसरे स्कूल्स की, वो भी आके मुझे कह वो फूल वाला बच्चा कहाँ है। That's so sweet, what a sweet memory। हाँ, आपने इतनी अच्छी मेमोरी शेयर की और स्कूल और कॉलेज के दिन कमाल होते थे। तो आपने आपको वो मूवी देखी है आपने, ओम शांति ओम? उसमें ना शाहरुख को एक रोल मिल जाता है एक मूवी में और ना वो बड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि अरे मुझे मूवी में रोल मिल गया। तो उसका दोस्त भागो मैंने देखा है। उसको बस एक ही लफ्ज बोलना होता है, भागो। हाँ। और ना अब शाहरुख सोचता है कि यार फुटेज ज़्यादा खाना है मैंने, और ना मैं क्या करूं कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा रहे, मेरे पे ना मेरा फुटेज ज़्यादा आए, टाइम ज़्यादा लगाऊं, कैमरा मेरे पे रहे। हाँ। तो वो आके कहता है भागो को सिंपल कहता है भागो। वो लंबा किए जाता है भागो को ताकि कैमरा उसके ऊपर नहीं, वो भी रहे। कर रहा तभी धक्का मारता है उसको। हाँ। हट भाई हट भाई। मतलब आपकी बात से मुझे वो बात याद आई। एनीवे, मूविंग ऑन टू द इंडिपेंडेंस डे। अच्छा भाई, आज 14 अगस्त पर पाकिस्तान के जो 78th जश्न आज़ादी पर लाहौर के तारीखी वाहगा बॉर्डर को बहुत ही आराइश और तोसी के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। और ये वही मकाम है जहां 1947 की तकसीम के बाद हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए दरवाजे खोले गए थे। और अब वाहगा बॉर्डर पे पहले 7,000 लोग बैठ सकते थे और अब 2025 में रेनोवेशन हुई है जनाब, और अब यहाँ पर लगभग 25,000 लोग बैठ जाते हैं। 25,000 सीट्स लगा दी गई हैं। बड़े प्यारे जी वाघा बॉर्डर पे सेरेमनी हुई। और वो कभी आपने देखी है वाघा बॉर्डर वाली सेरेमनी? टीवी पे ही देखी है, लेकिन आप असली में नहीं गए? मैंने 3 बार देखी है क्योंकि मैं तो लाहौर में रहती थी। एक दफा ही गया हूँ। इतना मजा आता है, आप यहाँ पे बैठ जाते हो और ऐसे ना वाघा बॉर्डर पे जाकर ना ऐसे पाकिस्तानियत जागने लग जाती है, ऐसे ब्लड में कुछ होने लग जाता है जब वो सारे ऐसे नारे लगा रहे होते हैं। कुछ हो जाता है। देखिए जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो एक निराली तकरीब है ना, वो भी उसका एक अपना रंग है, लोग देखने जाते हैं उसको। मैं उसके बारे में ऐसे सोचता हूँ कि क्या अच्छा होता कि वो एक दूसरे को फूल पेश करते और वो फ्लैग जो है ना, वो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी है ना बेसिकली, वो तो फ्लैग्स को ऊपर वो लोअर करते और एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते, ना कि एक दूसरे को आंखें दिखाएं और ऐसे जोर जोर से पाँव मारते हैं, पाँव मारें और मेरी टांग कितनी ऊपर जाती है। मर्दों का ना यही काम है, ईगो से भरे हुए लोगों का। अगर यहाँ पे आप औरतें लगाओ ना, वो ऐसे आहिस्ता 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 दोस्त बन जाए। नहीं, वो भी अब आ गई हैं, वहाँ पे औरतें भी कर रही होती है। ये तो गलत है भाई, ये औरतों को तो करना भी। अच्छा, वो मैंने देखा है वो कई दफा। अच्छा, कि वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, वो भी अच्छा, आपने कभी, आप पर्सनली कभी जाइएगा, यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे होते हैं लाहौर वाले और इधर गेट के उस पार अमृतसर वाले लोग बैठे होते हैं और ना ऐसे देख रहे होते हैं, हम लोग भी देख रहे होते हैं और वहाँ के इंडियन लोग, और इंडियन लोग हमें देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी कुड़ी। मुझे आज से याद है, एक अमृतसर का मुंडा बैठा सी, कहता वो पाकिस्तानी कुड़ी, ओ सनग्लासेस लाए ने, लाइक मेरे सनग्लासेस में क्या, मैंने कहा तो हम सनग्लासेस लगाते हैं। यू नो, मैंने आवाज दी, कहता कुड़ियों में सनग्लासेस लगा दी है। मैंने कहा आहो। लाइक लोग ऐसे बातें भी करते हैं वहाँ पे। एनीवे, कमिंग बैक टू इंडिपेंडेंस डे, आपने आज झंडे वाला केक खाया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा केक था। ऊपर वो जश्न आज़ादी मुबारक भी लिखा हुआ था। वो जैसे दुम्बा जब लेते थे ना, तो उसके ऊपर मेहंदी से लिख देते थे ना, ईद मुबारक। हाँ, वैसे ही केक। और पुराने ज़माने में जब मेरे बाबा की वेडिंग फुटेज आई ना, ईद मुबारक लिखे हुए होते हैं हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर, गोल्डन कलर के है ना, उन्होंने गले में पहना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है शादी मुबारक, फिर साइड पे लगे होते हैं। आपके पापा ने ईद मुबारक वाला पहना था? शादी मुबारक बोला ना मैंने। डिड यू लिसन टू माय कीवर्ड, शादी मुबारक? ठीक है जी। अच्छा, गो अहेड।
हाँ जी, नहीं मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, उसमें क्या क्या नहीं है आयशा खान, सब कुछ तो है। हमारी जो पीक है वो कितनी मशहूर है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहा केटू जाता हमारे है। पास है, हाँ जी, हमारा तो पहाड़ इतना प्यारा है। ये देखिए, और बात है, हम और कभी इसको गए सैवेज नहीं। माउंटेन कहा ये जाता और है। ये और बात, हम दूर से ही देखते हैं उसको। पास नहीं जाते केटू, नहीं दूर से ही नहीं, अच्छे मैं लगते हो तुम उसके हमें। बारे में बताता हूँ कि जो K2 है ना, इसको सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है, जी। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है क्लाइम करना। माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत यानी हाईएस्ट पीक तो है, लेकिन इट्स अ सिंपल माउंटेन टू क्लाइम। राइट। K2 इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वन टू क्लाइम। अच्छा सफ़र जी, अब हम आपसे एक थोड़ा स्पेशल सेगमेंट करने वाले हैं। ब्रेस योर सेल्फ बिकॉज यू हैव टू गिव एन इंस्टेंट रिप्लाई। ओके, सवाल ये है, टेल मी विच कंट्री आर यू फ्रॉम विदाउट टेलिंग मी दी डायरेक्ट नेम ऑफ द कंट्री। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मुझे बताएं। कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन मैं तो ओपनली कहूँगा इमरान खान। ओह अच्छा, तो आप जब कहेंगे इमरान खान हमें पता लग जाएगा अच्छा पाकिस्तान, हाँ जी हाँ पाकिस्तान। जी, नहीं कंट्रोवर्शियल क्यों है भाई, आप नाम हाँ ले जी, रहे हाँ हैं, जी। इसमें क्या बात है? पाकिस्तान ये का भी हीरो ना है भाई। हमारे दिमाग में ना परसेप्शन बिठा दिया गया है। मैंने नहीं बिठाया, अभी मैं तो आपने क्लियर कहा। किया, अभी मैंने कह के क्लियर किया है हाँ कि आप कह सकते हैं। हाँ, जी जी जी, वो कंट्रोवर्शियल हो ना जाए, ये भी कहा आपने। थोड़े से एज पे थे मैं तो आप। आपके लिए मैंने वो कवर किया, लेकिन इमरान खान जी हमारे मुल्क का हीरो है। बिल्कुल, उसने मैं वर्ल्ड कप फॉर्मर दिया है हमारे मुल्क को, मैं शौकत फॉर्मर खानम प्राइम मिनिस्टर। हॉस्पिटल दिया है, नमल यूनिवर्सिटी दी है, क्या क्या नहीं दिया उसने पाकिस्तान को, तो एग्जैक्टली पाकिस्तान का हीरो है वो। बिल्कुल जी, फॉर्मर जी, प्राइम मिनिस्टर है, हाँ सबसे जी, बड़ी और बात ये है। पाकिस्तान का जब नाम आता है और किसी चीज़ से अगर पहचान पाकिस्तान को है, सबसे बड़ी चीज़ इमरान खान है। बेशक ब्रांड जी, अब इमरान खान, हाँ जी, उसका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुझे लगता है कि उम्मत मुस्लिमा जो तमाम दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम दे उम्मा का जस्ट लीडर है जी, बिल्कुल लीडर लीडर है। है। और तभी मुझे लगता है उसको जो है दबाया गया है, क्योंकि ही वाज इमर्जिंग एज वन ऑफ द हाँ फाइनेस्ट जी, मुस्लिम लीडर। जो लीडर है वो लीडर है। आप उसको जितना भी आप दबा दें, अंदर कर दें, जो भी कर दें, उसकी लीडरशिप को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते कभी भी। वो बल्कि और स्ट्रांग कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं आप। एक शेर को जब आप कैद कर देते हैं ना, तो आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि मुझसे हैंडल नहीं हुआ इसलिए मैंने उसको कैद किया है। अगर आपसे हैंडल हो रहा हो तो वो आपके आसपास घूमेगा, नो प्रॉब्लम। उसको कैद तभी किया जाता है कि जब वो आपके लिए खूंखार बन जाए। तो ही इज समबडी विद करेज, विद पैशन एंड लव विद फॉर कैरेक्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार। बहुत बड़ा वो किरदार। बिल्कुल, वो जो कहता है वो करता है, उसके कॉल और फेल में तजाद नहीं है। वरना कुछ लोग होते हैं ना, दे टॉक द टॉक बट दे डोंट वॉक द टॉक, हाँ जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। देयर आर सम पीपल लाइक दैट। वो तो इमरान ये इज नॉट वन ऑफ देम। बनाना रिपब्लिक कंट्रीज़ है ना, मैं देखिए एक में मैं रह के आ चुका हूँ इराक में, और ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन, मेरे ख्याल से वो उनका वर्स्ट एरा था इराक का, जब हम वहाँ पे रह रहे थे। माय डैड वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान देयर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो सिस्टम चल रहा था ना, वो फियर के बेस पे चल रहा था। हर जो घर का मेंबर था उसको उन्होंने, बल्कि हर इराकी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये उनके इंटेलिजेंस का मेंबर है। अगर आपके वालिद ने कुछ सद्दाम के बारे में गलत कहा है, तो आपका एज एन इराकी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप रिपोर्ट करें अपने डैड को। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते और आपके भाई ने सुन लिया ये कि आपने रिपोर्ट नहीं किया और आपने डैड ने ये बात की, तो भाई का फ़र्ज़ बनता है कि वो भाई को भी रिपोर्ट करे और डैड को भी रिपोर्ट करे। अब माँ ने सुना और तीनों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसका फ़र्ज़ बनता है तीनों को रिपोर्ट करे, राइट? तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होते थे कि वो जिसने रिपोर्ट नहीं किया होता उसको मार दिया जाता था। फियर बेस्ड सिस्टम था यस, वहाँ पे, आई एग्री विद यू। ठीक है ना? तो ऐसा हमारा मुल्क तो नहीं है, हमें तो आज़ादी है बिल्कुल कहने की। आज़ादी है, और हमें कहीं ना कहीं ये भी आज़ादी है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, जलसे करते हैं, हाँ। कितना कुछ करते हैं। हाँ ठीक है, हर मुल्क में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है, हमारी आर्मी भी बहुत अच्छी है। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी हुई है, जब हम पे उंगली उठाई गई है तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बेसिकली यानी वी हैव एन आर्मी, दैट्स व्हाई वी डिड दैट, वी कुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो मुल्क है ना, वो दोस्ती पे यकीन रखता है। हमारा मुल्क इंक्लूजन डाइवर्सिटी पे यकीन रखता है, दोस्ती पे यकीन रखता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जो भी कहीं से भी पाकिस्तान को जाता है, उनको आगे से बहुत प्यार मिलता है। और जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से गया है या कनाडा से गया है या कहीं से भी गया है, आगे से उनको बहुत मोहब्बत दी गई है। आम लोग हैं जो बेचारे लोग, वो भी पैसे नहीं लेते, क्योंकि और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। ये हमने फिज़िकली देखा हुआ है। वहाँ पे कोई अगर वहाँ पे बस कह दे
कि हम अक्रॉस द बॉर्डर आए, अप्रिशिएट किया जाता है उसको। तो मेरे ख्याल से तो हम बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज़रूरत है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, पॉलिटिकल चीज़ें तो हम डिस्कस ही नहीं करनी ना, बिल्कुल। तो लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोगों का और लोगों का जो जो प्यार है वो तो मिसाली है जी। बेशक जी, बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लोगों का प्यार मिसाली है और वहाँ की मेहमानदारी, द हॉस्पिटैलिटी हाँ ऑफ जी, मेहमान पाकिस्तान नवाजी। इज़ जी जी। फिनोमिनल। आई थिंक यहाँ के जो भी लोग जाते हैं वो उनकी मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और कमिंग टू म्यूज़िक, आपका फोर्टे बिकॉज़ आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं एंड पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स में आते हैं आतिफ़ असलम, नुसरत, आबिदा परवीन, ग़ुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, नूर जहाँ मैडम। फिर अगर हम नए लोगों की बात करें तो अली अज़मत, शहज़ाद रोय, शफ़क़त अमानत अली वग़ैरह ये वग़ैरह। पुराने लोग हैं जी जिनके आपने नाम ले लिए। ये कुछ लोग नाम लिए जो ये पहले जो नए हैं उनसे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान और नूर जहाँ से तो ज़्यादा नए हैं ना। हाँ जी, लाइक चलो आई वाज़ जस्ट मूविंग टू अ डिफरेंट ठीक। जॉनरा, जी जी जी। राइट? एनीवे, तो आपके कौन से फेवरेट आर्टिस्ट हैं? बहुत सारे हैं, और आपने देखा है कि कोई 15 तो पाकिस्तान से कॉन्सर्ट हम लेके आ चुके हैं और उनमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। राहत भाई हैं, वो पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ नहीं रोशन कर रहे। राइट। आतिफ असलम कितने बड़े लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। इसी तरह आरिफ लोहार साहब का अभी जो जो फंक्शन हुआ वो कितना कितना ज़बरदस्त, और वो तो एक पूरे एक सही मानों में चढ़दा लहंदा पंजाब की डेमोस्ट्रेशन थी। जी बिल्कुल, अभी हमारे जो काउंसिल जनरल थे मिस्टर शहजाद हुसैन, वो भी आरिफ लोहार के कॉन्सर्ट की तारीफ़ कर रहे थे। जी जी जी। वो वहाँ पे मौजूद थे हाँ और जी। आई गेस वो कश्मीर सिंह जी से भी मुलाकात हुई उनकी वहाँ हाँ पे, है वो ना? बल्कि साथ बैठे हुए थे, अरे बल्कि वाह! तो इसका मतलब है कश्मीर सिंह जी ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि वो आ गए। वो बड़े-बड़े लोगों से मिले हैं भाई, है बड़े ना? ज़बरदस्त आदमी है जी कश्मीर सिंह जी। अच्छा। वो क्योंकि पहले तो हम सिर्फ आवाज़ सुनते थे ना, इस कॉन्सर्ट पे तो फेस टू फेस मिलने का, रिहल साहब से फेस टू फेस मिलने का मौका मिला, उनकी वाइफ से भी, और फिर गुरदयाल साहब जो थे वो तो मुझे गले मिले थे वहाँ पे बाकायदा। आज भी मैं इतनी ऑनर्ड हूँ, हाँ जी। उन्होंने थोड़ा वक्त दिया आए और बात की, तो ही इज़ वेरी नाइस, ही रियली इंट्रोड्यूस मी टू नाइस। हिज लवली वाइफ टू। यस, तो नरेंद्र उसके जी तो ऑसम है। आपको पता है हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी, हाँ उसमें गुरदयाल जी की वाइफ नरेंद्र जी भी आई थी एंड शी वाज लुकिंग सो रॉयल, सो रीगल। वो उन्होंने इतना प्यारा सा एक गरारा टाइप का और बड़ा डिसेंट सा सटल सा बिल्कुल समर कलर का लाइट उसमें पहना नहीं हुआ था एंड माशाल्लाह द बहुत मोमेंट प्यारा शी कपल है। एंटर्ड आई वाज लाइक वाओ, शी इज सो नहीं ब्यूटीफुल। बहुत वो कई दफ़ा होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि आपको फीलिंग होती है कि दे आर मेंट टू बी टुगेदर, हाँ, है मुझे ना? उन दोनों को देख के यही उन फीलिंग दोनों को आती देख है। के ऐसे ही फील, बल्कि वो बिल्कुल। जैसे वो एंटर हो रहे थे तो हाँ, दूर से मैंने देख लिया। मैंने तो भी, मुझे भी यही फीलिंग आती है, दे आर मेंट टू बी टुगेदर। वो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए आप बने देखिए, थे। जब दो लोग अंदर घुसते हैं उनके अगर फुट स्टेप्स ही मैच कर रहे हैं, हाँ, है ना, कितना अंदर सिंक है। वो, हाँ देखिए ना, यहीं से पता चलता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद दीस टू पीपल। हाँ, तो एक मैं रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक लविंग कपल था, मतलब दे वर सोलमेट्स एंड दे वर लिविंग टुगेदर फॉर 20 इयर्स एज अ मैरिड कपल, और एक मकाम पर आकर उनका ब्रीदिंग भी मैच कर रहा था, लाइक इनहेल एक्सहेल का जो होता है ना, अनकॉन्शियसली, एंड आई वाज सो अमेज्ड। कई दफ़ा ये बस ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। कालू साहब मिले वहाँ पे। राइट। हाँ, हाँ, वो कितने बलविंदर कालो जी मुझे अक्सर कॉल पे बहन बोलते हैं एंड यू नो व्हाट, मुझे इतना रिस्पेक्ट महसूस होती है, वो बड़े प्यारे हैं। आपको बेटा बोलते हैं मेरे ख्याल से हाँ। वो। जी जी जी। बहुत बहुत ज़बरदस्त इंसान है। इसी तरह बहुत सारे लोग मिले। कश्मीर सिंह जी तो बैठे भी वो सुख भाई के साथ थे, सुख धालीवाल साहब के बिल्कुल साथ, और फिर साथ में कौंसल जनरल साहब बैठे हुए थे। और वैसे हमारे बॉस हैं सुखी जी, उन्होंने भी कॉन्सर्ट पे आना था, लेकिन वो यूरोप गए हुए थे। आई सी राइट, वो यूरोप के कई ममालिक घूम के आए हैं अपनी फैमिली के साथ, Oh, तो पूरा nice. सही वाला टूर करके आए हैं। नाइस तो नाइस नाइस, वो तो बड़ा एंजॉय करके आए होंगे। हाँ, यूरोप जो भी जाता है ना यूरोप उसको हसीन डिफरेंट। है ना? आप तो ब्राज़ील्स में रहकर आए हैं, है ना? कोई दो बातें यूरोप की अच्छी बताएं जो कनाडा में आपको नहीं महसूस हुई। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पे आप यूरोप का कोई सिटी ले लें, ब्रसल्स को ले लें, किसी चौक पे आप खड़े हो जाएं, वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई 200 साल पहले वो कैसा होगा, क्योंकि वो उसी तर्ज पे उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। पहले अगर घोड़ा चलता था उस रोड पे, तो अब गाड़ी चलती है। रोडें वही हैं जी स्ट्रीट्स के नाम भी वही हैं, जी। लेकिन वो अब थोड़ा मॉडर्न हो गया। यानी पहले एक लेवल के घर होते थे, अब उसी एक लेवल के घर के ऊपर एक घर बना दिया गया है वही, है ना। आप किसी भी चौराहे पे खड़े होके आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कई तो जगह आप इमेजिन कर सकते हो कि
2000 साल पहले कैसी होती होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही वैसे का वैसे रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल तो दैट्स वन यूनिक थिंग अबाउट यूरोप। यहाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा है ना सब, एवेन्यूज एंड स्ट्रीट्स, राइट। सीधा चले जाओ ताकि खब्बे मुड़ जाओ। ये हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है सिर्फ जो ऐसे एवेन्यूज और स्ट्रीट्स वाले तरह बना हुआ वो है। तो नया है ना, नया हाँ शहर है। राइट, लेकिन जो बाकी शहर है वो ये क्यों कहते हैं आगे से परचून की दुकान से राइट हो जावी है, फिर साइकिल वाले की दुकान से तू खब्बे हो जावी, फिर आगे गड्ढा आवेगा। नहीं, स्ट्रीट्स के नाम होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा जब खतवत जाते हैं तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे बात करते हैं वहाँ पर। नहीं, अब स्ट्रीट्स के GPS नाम फेमस नहीं है। नहीं होंगे, लेकिन जीपीएस पे आप ये तो थोड़ी जीपीएस बताएगा कि यू गो स्ट्रेट एंड परचून की दुकान से लेफ्ट ले लो, ऐसे थोड़ी कहेगा वो। परचून की दुकान से लेफ्ट ले लो, दोगुना लगान देगा परचून की दुकान से लेफ्ट लेने के बाद। ऑल राइट, वेल यस। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या क्या तरक्कियाँ पाकिस्तान में आनी चाहिए? अब वो ये मुद्दे की बात, आज़ादी है तो बताएं, तनकीद भी होगी आज। देखिए, मैं आनी चाहिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत खसूसियात भी हैं। देखिए, 50 तो लैंग्वेजेस हैं हमारी, और अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हाँ जी, और कितने हज़ारों तो डायलेक्ट्स हैं, राइट। अगर दोनों पाकिस्तान इंडिया की लैंग्वेजेस मिला दें, सैकड़ों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और हज़ारों डायलेक्ट्स, राइट। तो देखिए कितना डाइवर्स मुल्क है। बिल्कुल, हर रंग का इंसान आपको पाकिस्तान में मिलेगा, राइट। आपको अफ्रीकन्स भी मिलेंगे वहाँ पे जो पाकिस्तानी बहुत पहले अफ्रीका से मूव हुए, आपको चाइनीज़ जैसे दिखने वाले लोग भी मिलेंगे तिब्बत में, राइट। उसके साथ आपको गोरे भी मिलेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल। आपको पठान भी मिलेंगे जो मिडिल ईस्ट के हैं, राइट। राइट। आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान में जो है वो 50, आपने तो खैर 50 लिया, लेकिन यहाँ पर 80 लिखा हुआ है गूगल में कि 80 ज़बानें बोली जाती हैं। अच्छा, मैंने साथ साथ ये भी पूछा कि विच कंट्री हैज़ 500 और 500 प्लस लैंग्वेजेस। तो बाय चांस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रॉम गूगल, आई वुड लाइक टू शेयर कि 722 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडोनेशिया, 500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं नाइजीरिया। अच्छा, इंडोनेशिया का मैं सरप्राइज्ड हूँ। यस, इंडोनेशिया विद 722 लैंग्वेजेस। नाइजीरिया में 500 लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब नाइजीरिया में भी 500 लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग। अलग अलग ट्राइब्स की लैंग्वेज, ट्राइबल हाँ, लैंग्वेजेस हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, और वो हमारी इंडिया, भी जुबान अच्छा को ऐसे कहते इंडिया में होंगे। तो सुन लो, इंडिया में 400 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 400, वेरी नाइस। लाइक 400 इतनी ज़बानें। तो तू ही तो मैंने कहा सैकड़ों तो हमारी लैंग्वेजेस हैं और हजारों डायलेक्ट्स हैं, राइट। एक लैंग्वेज के कई डायलेक्ट्स भी तो निकलते हैं ना। जी जी। तो देखिए कितना डाइवर्स है, और हर रंग का आपको इंसान मिलता है। पाकिस्तान में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वन ऑफ द काइंड है पूरी दुनिया में। एम्बुलेंस का निज़ाम सबसे बड़ा है आयशा पाकिस्तान खान, मतलब इतना मतलब आयशा खान। यू कैन हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, मतलब यू नो लाइफ चेंजिंग इंसान हूँ मैं। हाँ, नहीं, यानी दुनिया की सबसे ऊंची जो हाईएस्ट हाईवे है वो भी पाकिस्तान में है। इसी और बुर्ज खलीफा भी दुबई में है। पाकिस्तान की बात हो रही है भाई, 14 अगस्त है आज। आई नो, लेकिन मुझे ऐसे याद आ गया, वो एक्चुअली बुर्ज खलीफा पे ना पाकिस्तान का फ्लैग उन्होंने लगाया, ग्रीन और वाइट वाला। साल लगाते हैं। हाँ, तो मुझे उससे ना, उसकी वजह से मुझे बुर्ज खलीफा से प्यार हो गया। मैंने कहा, अरे बुर्ज खलीफा, तुम हमें भी एक्नॉलेज करते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी स्वीट ऑफ बुर्ज खलीफा ने। तभी तो अक्षय कुमार कहते हैं दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। दिला ही ना दे, वो बुर्ज खलीफा है। अक्षय कुमार होने के बावजूद वो बुर्ज खलीफा नहीं दिला सकते। आपको पता है बुर्ज खलीफा के एक अपार्टमेंट का कितना किराया है? अंदाज़ा लगाइए कैनेडियन पैसों में। ज्यादा ही होगा ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब $8,000 to $10,000। बस आई मीन इतना तो यहाँ पे भी हो गया है भाई अब। शुरू हो रहा है वहाँ से, अभी शुरू हो रहा है। ये आपने थोड़ा गलत कोड करे, 80,000 हो सकता है मेरे ख्याल से। 8,000 to 10,000 से स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा ओके। हाँ, वो मरी हुई बेसमेंट से स्टार्ट होता होगा, लेकिन वो इतना तो आयशा यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो है, 8,000 लेकिन 8,000 एक अपार्टमेंट का नहीं होता सफ़र जी। आप डाउनटाउन की रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के साथ नहीं रह रहे आप। आप नॉर्मल बात करते। एनीवे, मूविंग ऑन। पाकिस्तान के जो शहर हैं जिनमें शामिल हैं गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, हैदराबाद, पेशावर। आप पेशावर के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बरदस्त। पेशावर बॉर्डरिंग सिटी है अफ़गानिस्तान के साथ, और पेशावर के जो चपली कबाब हैं वो बहुत मशहूर हैं। पेशावरी चप्पल बहुत मशहूर है, जो चप्पल ते चपली ते बहुत ही फेमस। हाँ, चप्पल सबसे- कबाब ते सबसे- चपली, चपली सॉरी कबाब। चपली कबाब और नहीं, चप्पल।
सच कह रहा हूँ, चपली कबाब जो हैं पेशावर के, वो तो लोग दूर दूर से खाने जाते हैं। और उसके साथ जो पेशावरी चप्पल है, जो आप शाहरुख खान को भी पहनते हुए देखते हैं, क्योंकि शाहरुख खान का ताल्लुक भी पेशावर से है। दिलीप जाते कुमार तो कभी है नहीं है, घूमने तो जाते नहीं हो अपने 2 आबाई दफ़ा गए शहर हैं, को। लेकिन अब वो तो खैर हाँ? ही इज़ एन इंडियन सिटीजन, ओह या, तो वो उसकी मर्जी है, वो जाए ना जाए। लेकिन उसकी फैमिली तो पेशावर से है ना, अभी भी फैमिली, उसके कजन्स वहीं पे रहते हैं, पेशावर में रहते हैं। तो इमरान खान की जो चप्पल है, वो भी वो पेशावरी चप्पल को मॉडिफाई करके कप्तान भाई चप्पल बनाया हमें गया। तो पेशावरी कबाब पसंद है। आपने वही कभी वही खाए? चपली कबाब होता है जी। हाँ, और आपने पेशावर की सज्जी खाई है, लाइक फूड और खाया है पेशावर I का? don't know what saji is. What You is don't know it? what sajji is? Let me explain it to you. Maybe you will like it. I don't know what saji is. What is saji? Saji या कबी? It's called सज्जी। और सज्जी क्या होती है कि चिकन को मैरिनेट करके तनूर पे भूना जाता है, और फिर उसके टमी में चावल रख के कुछ ओ अच्छा, अच्छा बड़ा फिल किया उसमें जाता है। उसमें हाँ, फिर उसको कोयले पे बनाया जाता है स्पेशली, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर भी Sounds आता good. है, और सही रायते के साथ वगैरह वो आपको पेश अच्छा, अच्छा। करते हैं। सो इट्स कॉल्ड सज्जी। इट्स अ वेरी And that's स्पेशल। from Peshawar? दैट्स फ्रॉम, आई मीन पेशावर बहुत फेमस है। या लाहौर में भी बनती है, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स वेरी मोर फेमस इन पेशावर। पेशावर में दुम्बे के जो होते हैं ना कबाब वगैरह भी बहुत फेमस होते हैं। हर जगह की आई थिंक अपनी बात अपनी होती है। अपनी चीज़ है जी हर जगह की, और वो मिसाली होती है हर चीज़। जैसे मुल्तान का सोन हलवा है। एब्सोल्युटली। अभी कल ही बात हो रही थी सोन हलवे पे। कौन हमारे इतने प्यारे कॉलर थे, वो आके कहते कि मुझे सोन हलवा बड़ा पसंद है। उन्होंने खाया दुबई में, मैं हैरान, दुबई में भी चला गया हमारा सोन हलवा ये है। सोन हलवा तो हर जगह पे वर्ल्ड मिल वाइड फेमस हो गया हमारा सोन हलवा। जाता है, आपको और बड़ा पता है? ज़बरदस्त जायका है उसका। यस, देसी आपने घी। खाया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत हलवों में पसंद है। सबसे पसंद हलवों मुझे में वो। हलवा तो सोन हलवा। हाँ जी, हाँ जी। करेंगे। इनका नाम है जसवीर सिंह जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलर्स ऑफ माय शो। हेलो सर, सत श्री अकाल ते तुसी ऑन एयर हो, एंड वेलकम टू आवर शो मिस्टर जसवीर सिंह। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। और जफर भाई को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जसवीर जी। सबसे पहले तो आपका वो जश्न आज़ादी में हम भी शमूलियत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमूलियत करने का। कल हम भी शमूलियत करेंगे आपके जश्न आज़ादी में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारिया दुआवां पाकिस्तान ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। बेशक। बिल्कुल है जी, बिल्कुल जी जी। ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਫਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਫਨ ਬੋਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੀ ਐਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਨਨ। ਨਹੀਂ ਜਫਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੰਘ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ। ਖੰਘ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਖੰਘ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਾਓ, ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਖੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਪੱਕਾ ਹਟ ਜਾਣੀ। हाँ जसवीर जी, ये मैं ज़रूर करना, क्योंकि कश्मीर सिंह जी ने भी मैंने यही किया है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, जी जी ਹਰ जी। ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਸ਼ੈਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਗੋਤਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। Yes, ਡੂੰਘਾ that's true. ਗੋਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ our communities। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੇ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ इंटरव्यू वो तो भी सोहनी है। हाँ जसवीर जी, ये बात तो सबसे अच्छी बात तो आपने अब की है। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਈ ਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ really you are doing a lot of things, you know, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। You are blessed by God। ਜੀ ਜੀ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेरी मच। और जसवीर जी आपका भी शुक्रिया कि आपने शहजाद हुसैन जी से भी बहुत प्यारा सवाल किया। सो आई अप्रिशिएट योर इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर दैट एज वेल। ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਡ ਫੈਲੋ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ he is representative of Pakistan, but he was talking about peace, he was talking about love, he was talking about that is the leadership। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਫਰ ਭਾਈ whenever he talk, ਕਦੀ there is no hardness, bitterness, always you know he will talk about friendship। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ that we can live as brother, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ 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 ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ, ਇਲਮ, ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਤੌਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल जी। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी, मे गॉड ब्लेस यू एंड इंशाल्लाह आपसे फिर कल बात होती है। कल हम स्पेशल इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे करेंगे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे कल, ठीक है? थैंक यू। जफर, आप पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज 14 अगस्त के मौके पर? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप ग्रेट लोग हैं वैसे ही ग्रेटनेस जारी रखें। एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी मुझे मिलता है, ख़ासकर जब आप ये अब शो कराने लगे हैं ना, तो इसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी सब मिलते हैं और सब भाई हैं अपने। और क्या ज़बरदस्त लोग हैं जी, दोनों बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और एक से बढ़कर एक जी। बिल्कुल। मूविंग ऑन, हमें ज्वाइन करेंगे जी भूपेंद्र धालीवाल जी। आइए इनसे क्विकली बात करते हैं एंड देन वी विल टेक द मैसेज फ्रॉम मिस्टर जफर खान एंड देन विल रैप अप आवर शो। इट्स ऑलरेडी 10:51। हेलो मिस्टर धालीवाल, यू आर ऑन एयर एंड वेलकम टू आवर शो। जी आयशा जी ते जफर पाजी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਮ ਨੈਵਰ ਸ਼ਾਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਪਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ I'm living here, Zafar Paji, I'm living here since October 1979, ਹਾਂਜੀ। Oh wow, well before I was born।
आप इतने पुराने हो भूपेंद्र धालीवाल जी हैं? मुझे लगा 25-26 साल के हैं। अल्लाह, आपने तो नहीं, और नहीं। उससे भी आगे की बात कर दी। 25-26 I'm साल। living in Canada since October 7, 1979 ना। वाओ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ my father was born in 1933 and my mother was born in 1937। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਓਕਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ 32 ਚੱਕ ਆ, 32L ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਕਾੜਾ ਸੇ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਓਕਾੜਾ ਚ ਨਾ 32L ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਦਫੇਦਾਰ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਲਾਟ ਆਫ ਯੂਰ ਕਾਲਰ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਰਡ ਆ ਜ਼ਫਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ आयशा जी। थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। गॉड ब्लेस जी। आप बहुत अहम हैं हमारे लिए। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਕਲਾਊਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਈ ਮਦਰ passed away in 2016। my father passed away in 2007 right। so ever since they passed away ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਕ ਅਪ ਟੂ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰ ਜੀ 75 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਇਨ 75 ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 23 ਦੀ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਨਾ ਪਾਕ ਬਲਾਕ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਸੋ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ 41st ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਅਬਾਊਟ 3.5-4 years। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੋਰਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਫ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਫੈਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ये तलाक फेलो क्या होता है धालीवाल जी? तलाक फेलो क्या ना कि वो सेपरेट होए तो फिर तुसी भी सेपरेट होए और फिर दुख साझा सी ना दूजा दा। तो उस सिलसिले में कह रहे हैं कि तलाक फैलो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਾਕ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 에ਅਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਈਵਨਿੰਗ। ਆਲ ਦ बेस्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। थैंक यू जी। टाटा बाय बाय। थैंक यू। जी हमारे साथ मिस्टर धालीवाल जी थे और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। और मुझे तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जब अच्छे लोग बातें कर रहे हों तो और अच्छे लोग भी शामिल होने चाहिए, जैसे कि कश्मीर सिंह शामिल हो रहे हैं। जी आइए कश्मीर जी से बात करते हैं। हेलो कश्मीर जी, सत श्री अकाल, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी आयशा खान, जफर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
birthday of Pakistan. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਸ 1990 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ। I don't have a dual nationality from any other country. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਟਾਈਮ ਉਹ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਜੀ। विन-विन सिचुएशन। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ Where am I? Like ਆਪ ਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। Like hello। ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ओ वाह डॉक्टर जी। आपको पता है कश्मीर सिंह जी मुझे अक्सर डॉक्टर आयशा खान कहते हैं। ਕਿਹੜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ? आप देखा, मुझे पता था। कश्मीर जी आपको पता है जफर जी ना बहुत मुझे हल्के में लेते रहते हैं। इनको ना जो है ना, आपको पता है आपने जब डॉक्टर कहा तो आप कितनी आपने सोच समझ के कहा। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੈਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਆ। ਵੈਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹਕੀਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया। I'm so honored। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। Thank you। आपका भी अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। Thank अल्लाह you जी, हाफिज़। thank you। सलाम। आयशा खान की तरफ से आप तमाम लोगों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली उन लोगों को जो दिल से महसूस करते हैं कि हम कुछ मुल्कों से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम अपने प्रोग्रेसिव ममालिक की तरफ देखें तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, लेकिन गेस व्हाट गाइस, कहते हैं ना कि जब शुक्रगुजारी करनी हो तो अपने से नीचे वाले ममालिक को भी देखना चाहिए। सो आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड, एज आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट मिस्टर जफर खान सेड कि हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं। तो आइए इन्हीं से आखिरी मैसेज पूछते हैं और फिर शो को रैप अप करते हैं। जी जफर, व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज ऑन टुडेज ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? आयशा खान, मैं वैंकूवर के रहने वाले लोअर मेनलैंड सराउंडिंग्स के रहने वाले पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा शानदार मुल्क है। हमारा इख्तलाफ गवर्नमेंट्स के साथ हो सकता है, हमारा इख्तलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकता है, इदारों के साथ हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान बुरा है। पाकिस्तान बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान बुरा है तो उसका मतलब है मैं और आप भी बुरे हैं। क्योंकि मैं तो बुरा नहीं हूँ, और ना ही आयशा खान आप बुरी हैं, और ना ही वो पाकिस्तानी बुरे हैं जिनको मैं मिल के आया हूँ सुबह। सब बहुत अच्छे लोग हैं। बस हमें जो कुछ करना है तो एक साथ रह के करना है। बेशक आप 200 ऑर्गेनाइजेशंस बना लें यहाँ पे, बेशक 1000 ऑर्गेनाइजेशंस बना लें, लेकिन कॉज आपकी एक ही होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और पाकिस्तान के इमेज को अच्छा करना। जहाँ पे भी आप जाते हैं, कैनेडियंस तो हम हैं, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हम कनाडा में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारे दिल में ये मुल्क धड़कता है।
लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी रिप्रेजेंट करना होता है कि यू आर कनेडियन पाकिस्तानीज। कुछ भी आप कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ पोर्ट्रे कर रहे हो कहीं पे, कहीं डायलॉग में बैठे हैं, तो ये हमेशा आपके बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करना है। हमने मिल के करना है ये सारा कुछ। तो मेरा तो ये मैसेज होगा कि जब भी कहीं जाएं, अपने दोस्तों में बैठें, किसी अपने सिख दोस्त के साथ बैठें या किसी हिंदू दोस्त के साथ बैठें, जब वो आप उठें तो पीछे से वो क्या यार पाकिस्तानी था, बड़ा अच्छा बंदा था। तो ये ज़रूर आप अपने जहनों में रखें। बाकी तो हम बड़े शानदार लोग हैं और मैं अपने इंडियन बहन भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पेशगी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी वैसे- हमारी तरह बड़े अच्छे लोग हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं और उनका 1 घंटे बाद इंडिपेंडेंस डे भी शुरू होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, 15 हाँ जी। अगस्त भी आने और वाला मैं 1 घंटा अर्ली हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान पाइंदाबाद। कमाल जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र खान, दैट वाज अ वेरी प्रोफाउंड मैसेज। और बिल्कुल जी, कल है 15 अगस्त, कल होगा भारत का इंडिपेंडेंस डे। विल टॉक अबाउट इट टुमारो, कल होगा। और मेरी तरफ से भी एडवांस मुबारकबाद तमाम इंडियंस को जो भी कनाडा में हैं और बैरून ममालिक जो भी बसते हैं लोग, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। और मैंने तो हमारे एक आरजे हैं मानी जी, उनको भी स्पेशली मैंने मैसेज लिखना है कल, क्योंकि उन्होंने आज मुझे मैसेज लिखा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आयशा वाह जी। क्या बात है। ऑफ कोर्स। Yes, my colleagues are very sweet and of course. तो जी, और पाकिस्तान में 79th यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहरी सड़कों पर उमड़ आए में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मसाजिद में मुल्की इस्तेहकाम खुशहाली के लिए दुआएं की गई और यही दुआएं मैं हमारे मुल्क कनाडा के लिए भी करती हूँ, मैं यही दुआएं पाकिस्तान के लिए भी करती हूँ और यही दुआएं मैं इंडिया के लिए भी करती हूँ कि सब पाइंदाबाद रहें, इस्तेहकाम के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे अपना ख्याल रखिएगा। आयशा खान इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, मा सलाम। और ज़फ़र खान आप भी जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम भी जा रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।